वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। सभी लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? व्यास पूजा आप लोगों ने अटेंड किया पंढरपुर में या फिर अपने अपने घर में, सेंटर में? उसके बाद हम आज पुनः मेरे प्रभुपाद पुस्तक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सब लोग अगर पूरी तरह से तैयार हैं, रेडी हैं, तो अपना लिख के हरि बोल लिख के आप प्रदर्शन कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से रेडी हैं। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। संख्या कम हो गई है लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। तो ये आप लोग अन्य सभी अपने जान पहचान के भक्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं अभी, आज और अभी, या फिर इंस्पायर कर सकते हैं कि आगे के सत्रों में सब लोग शामिल हों। तो हमने कल जो है स्टार्ट किया सेकंड भाग, जिसमें अभी गुरु महाराज अपनी कुछ शब्दांजलियां वो जो है प्रभुपाद जी के लिए लिखे, और उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, हमारे को काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी। हमें भी कैसे लिखना चाहिए गुरु को, व्यास पूजा ऑफरिंग, ये सब हमें इसमें बहुत सुंदर तरीके से हमें सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमें सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से गुरु महाराज का भाव है। गुरु महाराज अब सीखने को मिलेगा, जिससे हमें गुरु शिष्य परंपरा में और मजबूती और सुदृढ़ता प्राप्त होगी। तो कल जो है 2 कर लिए गए थे, आज हमें तीसरे से शुरू करना है। महानरसिंह प्रभु, ये तीसरा। कल हमने 2 कर लिए, आपने बताया था 2 कर लिए। यस प्रभु। ओके, तो तीसरा हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ये तीसरा भाग। हे परम प्रिय आध्यात्मिक गुरुदेव, ये गुरु महाराज लिख रहे हैं 16 अगस्त 1971 दिल्ली का वो जो आयोजन हुआ था उसको याद करते हुए, अत्यंत सौभाग्यशाली आयोजन, 16 अगस्त 1971 दिल्ली। परम प्रिय शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज लिख रहे हैं, कृपा करके दिल्ली मंदिर के भक्तों की ओर से अत्यंत अयोग्य व तुच्छ दंडवत प्रणाम अपने चरण कमलों में स्वीकार कीजिए। अपने जीवन काल में आपके द्वारा दिए गए सभी उपदेश महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण है। हमें आपके द्वारा कही गई यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से स्मरण है कि आपके प्रति हमारा प्रेम आपके जाने के बाद हमारे बीच परस्पर सहयोग से ही प्रदर्शित होगा। तो शिला प्रभुपाद जी जब ये धरातल, ये भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में पुनः अपने बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जब गए, तो प्रभुपाद जी लास्ट में कह के गए थे कि भी अगर आप सभी मेरे से प्रेम करते हैं तो कैसे प्रदर्शित होगा कि हम कितना आपस में सहयोग करते हैं। तो गुरु महाराज इस बात को हमेशा स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से हमारा सहयोग होना चाहिए। 14 नवंबर 1977 को आप वंशीधर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भाग बनने के लिए इस भौतिक जगत से प्रस्थान कर गए, एवं तब से प्रत्येक क्षण हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। जब प्रभुपाद जी थे, इजीली, मतलब इजी तो हर कहीं पे भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब प्रभुपाद जी थे तो भक्तों को एक सपोर्ट रहता था। मतलब जितने भी शिष्य थे, मतलब पूरे उत्साह में सब चीजें भी प्रभुपाद हैं तो अब कोई डर नहीं है।
लेकिन गुरु महाराज यहाँ बता रहे हैं कि अब जब आप प्रस्थान कर गए तो अब हर हर क्षण परीक्षा की घड़ी है। हम सब पतित हैं, इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं उस सब का हम स्वतंत्र स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारी स्थिति इसी प्रकार की है। अगर हमें गुरुजनों का गाइडेंस प्राप्त ना हो तो हम प्रत्येक वस्तु, मतलब यही समझे कि हम ही स्वामी हैं प्रत्येक वस्तु के, जो कि सही नहीं है। पर स्वामी कौन है फिर? अगर हम स्वामी नहीं है तो फिर कौन स्वामी है? भगवान श्री कृष्ण स्वामी है। लेकिन हम क्या समझने लग जाते हैं कि हम स्वामी हैं। तो गुरु महाराज बता रहे प्रभुपाद जी को कि आपके बिना अब प्रत्येक क्षण एक परीक्षा की तरह है। शिला प्रभुपाद, हम वास्तव में टेढ़ी खीर एवं उलझनकारी व्यक्ति हैं। जिस प्रकार कड़े व सख्त छिलके वाला बादाम को तोड़ना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार हमें समझाना भी अत्यंत कठिन है। कृपया करके हमें दंड देकर जगाएं। हम सब मूर्ख हैं तथा इसी के योग्य हैं। देखिए प्रभुपाद जी को गुरु महाराज लिख रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। मतलब हमें भी इससे सीखने को मिलता है कि हमारी भी स्थिति इसी प्रकार से है। जिस प्रकार के बादाम होता है, एक तो है बादाम जो छिलके से बाहर है तो आसानी से खाया जाएगा, आसानी से चबा दिया जाता है, और एक है छिलके वाला बादाम जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इतना कठोर हमारा हृदय है जिसे बदल पाना बड़ा मुश्किल है, जिसे बदल पाना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु महाराज लिख रहे हैं प्रभुपाद जी को कि दंड दीजिए, क्योंकि जब बादाम तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? बादाम तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से मारना पड़ता है, तब वो बादाम टूटता है, फिर उसमें से वो गिरी निकलती है बादाम की। उसी प्रकार जो हमारा हृदय है, जो अपने आप को स्वामी मानता है, उस हृदय को तोड़ने के लिए दंड चाहिए गुरु का। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं आप हमें दंड देकर जगाएं। एक बार एक मरणासन पिता ने अपनी सभी पुत्रों को पास बुलाया। तो एक बार की स्टोरी है, सभी पुत्रों को बुलाया। एक पिताजी थे, मरने वाले थे, और एक छोटा सा उन्होंने प्रदर्शन किया। पिता ने एक छड़ी उठाई और उसे बहुत आसानी से तोड़ दिया। फिर उन्होंने 2 छड़ियां एक साथ ली और पहले की अपेक्षा अधिक प्रयास के साथ उन्हें तोड़ दिया। पहला तो इजीली टूट गया, दूसरा थोड़ा दम लगाना पड़ा। फिर उन्होंने 3 छड़ियां, उसके बाद उन्होंने 3 छड़ियां एक साथ तोड़ने का प्रयत्न किया, जो पहले की अपेक्षा और अधिक कठिन प्रतीत हुआ। अंत में अपने छड़ियों का एक गट्ठर उठाया, सारी छड़ियां का गट्ठरा उठाया और तोड़ने का श्रेष्ठतम प्रयास किया, किंतु असफल रहा। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया जो अत्यंत शक्तिशाली है, इसी प्रकार अकेले मनुष्यों के हृदय से भगवान के प्रति समर्पण की भावना नष्ट करने का प्रयास करती रहती है। तो ये स्टोरी आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी, एकता में बल है। ये स्टोरी है एकता में बल है। तो जो भक्त गण अकेले हो जाते हैं तो माया क्या है, अत्यंत शक्तिशाली है, और ऐसे अकेले मनुष्यों के हृदय में अगर कोई समर्पण की भावना है तो उसको नष्ट करने का प्रयास करती रहती है। लेकिन जब यदि सब व्यक्ति एकजुट होकर पूर्ण हृदय के साथ श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर प्रयास करें तो माया के सबसे अधिक बलशाली आक्रमण को भी सहन कर सकते हैं। इसलिए भक्तों का कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, भक्तों का हमेशा इसमें रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए, हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में हमें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में नहीं है तो क्या होगा? माया आउट कर देगी। आध्यात्मिक जगत में ऐसी मनोवृत्ति होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक जगत का यही सिद्धांत है। भगवान के आध्यात्मिक जगत में का प्रत्येक जीव भगवान के चरण कमलों की शीतल छाया को ही केंद्र में रखकर जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो जो लोग अपने को स्वामी मानते हैं वो भगवान के चरणों की शरण नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना है तो क्या करना है? भगवान को केंद्र में रख के कार्य करने। अगर हम भगवान को केंद्र में रख के कार्य नहीं कर रहे और अकेले अकेले स्वतंत्र स्वामी बन के जी रहे हैं तो क्या होगा? तो हमारे को माया कैच, ऐसा बोला जाता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। माया तुरंत अटैक करने के लिए रेडी है। इसलिए भक्तों को भक्तों के संग में रहना बड़ा आवश्यक है। गुरु महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, आपने हमें असंख्य बार इस बात का स्मरण कराया है कि इस भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों का शत्रु है।
ये भौतिक जगत भक्तों के लिए नहीं है। ये भौतिक जगत में तो प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का शत्रु है। अतः इसका समाधान यही है कि इस्कॉन के सभी भक्त एकजुट होकर रहें। यही है संदेश दे रहे हैं गुरु महाराज की। अगर हम सभी आपस में एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी हमें परास्त कर जाएगा। यदि हम एकजुट होकर रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे और इस्कॉन का विस्तार होगा, अन्यथा विभाजित होकर हम निश्चय ही बिखर जाएंगे। आज इस्कॉन का विस्तार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सब एकजुटता से साथ कार्य कर रहे हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आपने हमें इस बात को गांठ बांधने का निर्देश दिया कि हमारा प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण का भाव कैसे प्रदर्शित होगा, जब हम एकजुट होके इस हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार करेंगे। अतः हम इसका निष्ठापूर्वक अनुसरण करें। हमें भी इसका पालन करना है। ये नहीं कि अलग थलग होके हम कुछ और ही करते जा रहे हैं, नहीं, हमें मिल के करना होगा। सभी भक्तों की सहकारिता, भक्ति भाव ही इस आंदोलन को विशेष बनाता है और यही इस आंदोलन की मूलभूत एवं आवश्यक तथ्य है। आज ये हमारा आंदोलन इतना बढ़ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है कि भक्त लोगों को पता है कि ये आंदोलन के केंद्र शिला प्रभुपाद जी हैं और प्रभुपाद जी ने क्या केंद्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए अलग अलग देशों से जो लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आ रहे हैं, फिर भी इस आंदोलन को ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र एक है। अगर केंद्र एक ना होगा तो प्रॉब्लम आएगी। वास्तविकता में आपने यह कहकर हम सभी के समक्ष एक चुनौती रखी है कि भौतिक रूप ही हमारे बीच उपस्थित न रहने पर भी आप हमारे व्यवहार का निरीक्षण करते रहेंगे एवं हम में से जो भी आपके प्रति थोड़े से भी प्रेम का दावा करता है उसे इस सामूहिक सहयोग की भावना का पालन करना ही होगा। हम कहते रहते हैं आई लव प्रभुपाद, आई लव प्रभुपाद। तो गुरु महाराज भी कहा करते हैं कि भी खाली लिप सर्विस नहीं करना है कि मैं प्रभुपाद जी से प्रेम करता हूँ। प्रभुपाद जी से प्रेम करते हैं हम, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रभुपाद जी के निर्देशन को कितना पालन कर रहे हैं, कि हम आपस में कितना सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को। हे परम प्रिय गुरुदेव, आपके चरणों में नतमस्तक होकर हम विनम्र भाव से बारंबार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप दया करके हमारे हृदय में परस्पर सहयोग की इस भावना का संचार करें। तो हमारे अंदर अगर ये सहयोग की भावना नहीं है तो प्रभुपाद जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु महाराज कर इस प्रकार लिख रहे हैं कि हमारे अंदर आप इस सहयोग की भावना को संचारित करें ताकि हम एक अर्थपूर्ण व्यक्तित्व के भागी बने, अन्यथा हम सदैव उसी स्थिति में रहेंगे। किस स्थिति में? वो बादाम जो छिलके वाला बादाम है और मतलब उसके कवरिंग हुआ वैसा हार्ड बने रहेंगे। लेकिन अगर शिला प्रभुपाद की कृपा से हमारे हृदय में ये भावना संचारित हो जाए, सहयोग की भावना, तो फिर ही हमारा जीवन अर्थपूर्ण है, नहीं तो फिर हम केवल निरर्थक जिएंगे। इसलिए अंतिम में गुरु महाराज लिख रहे हैं, आपके निरर्थक सेवक लोकनाथ स्वामी। इस प्रकार से गुरु महाराज ने कितना सुंदर श्रद्धांजलि व्यक्त किया। आगे ऐसे और हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो श्रद्धांजलि गुरु महाराज ने लिखा 23 अगस्त 1981 नई दिल्ली में गुरु महाराज लिख रहे हैं, गुरुदेव, एक वैष्णव सॉन्ग है, कृपा बिंदु दिया करोई दासे नपेक्षा दीना, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। गुरु महाराज तात्पर्य लिखते हुए सॉन्ग का बता रहे हैं कि हे गुरुदेव, अपनी करुणा की एक बूंद से अपने इस दास को घास के एक तिनके से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। पिछले ऑफरिंग में गुरु महाराज लिखे कि हम जो हैं एक वो हैं कठोर बादाम, और अभी उसी से ही मिलता जुलता कि आप विनम्र बना दीजिए अपनी करुणा की एक बूंद से। मुझे समस्त परीक्षणों एवं समस्याओं को सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि पहले में उन्होंने बोला था कि दंड दीजिए, तो दंड सहन करने की शक्ति भी चाहिए।
तथा निज सम्मान की समस्त आकांक्षाओं से मुझे मुक्त कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सॉन्ग का बहुत गहरा मीनिंग है। कई बार हम अपने सम्मान के लिए बहुत सारा आकांक्षाएं लगा के रहते हैं, आशाएं लगाते हैं, जो कि भक्ति में प्रगति के लिए अनुकूल नहीं है। तो एक शिष्य की यही प्रार्थना होनी चाहिए गुरु से कि मुझे जो है इस प्रकार के आशाओं से मुक्त कर दीजिए। आगे लिखते हैं गुरु महाराज, परम प्रिय शिला प्रभुपाद, हस्तिनापुर दिल्ली आपकी बहुत सी प्रारंभिक प्रेरणाओं का स्थान है। गुरु महाराज लिख रहे हैं कि ये जो दिल्ली है, प्रभुपाद जी का क्या था कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे प्रचार जरूर होना चाहिए। इसी नगर में हमने भगवत दर्शन पत्रिका के विक्रय तथा अपनी प्रथम पुस्तक श्रीमद् भागवत के प्रकाशन के लिए संघर्ष किया। दिल्ली वो राजधानी रही जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने आके संघर्ष किया, प्रकाशन करना, फिर वितरण करना। कई बार प्रभुपाद जी को तो एक बार वितरण करते हुए एक बैल ने भी दे मारा था और प्रभुपाद जी वहां असहाय हो गए। और कई बार गर्मी की इतनी झुलसती हुई गर्मी रहती थी, प्रभुपाद जी वितरण करते करते बेहोश हो जाया करते थे और फिर कोई ना कोई जानकार भक्त उन्हें मदद प्रदान करते। लेकिन प्रभुपाद जी अकेले ही संघर्ष करे इस दिल्ली के छिप्पीवाड़ा मंदिर। आप में से कोई भक्त हैं यहाँ पे जो छिप्पीवाड़ा मंदिर गए हैं? अगर गए हैं तो यस लिखिए। जो छिप्पीवाड़ा टेम्पल चांदनी चौक के पास जो है छिप्पीवाड़ा मंदिर, वहां पे आप में से कौन कौन गए? कोई है यहाँ पे भक्तजन तो शिला प्रभुपाद जी के इस संघर्ष में? कभी जाइएगा आप लोग, कभी मौका मिले तो छिप्पीवाड़ा मंदिर जरूर आइए। तो हाँ, वही प्रतिष्ठान एवं मंडी जहां से आपने अमेरिका जाने एवं भागवत धर्म प्रचार के लिए सहायता मांगी थी, उन्हीं प्रतिष्ठान एवं मंडी में हम आजीवन सदस्य बनाने, आपकी पुस्तकें वितरित करने तथा हरिनाम संकीर्तन करने के लिए जाते हैं। तो गुरु महाराज लिख रहे हैं कि हम जो है जहाँ पे आपने संघर्ष किया वही दिल्ली में हम भी प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग हमें देखकर कहते हैं, अरे हम स्वामी जी को जानते थे, हमें किंचित मात्र भी अनुमान नहीं था कि इतने महान कार्य को कर दिखाएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, अभी पुस्तक छापनी है उसके लिए घूमते थे प्रेस वाले के पास, फिर कागज लेने जाना, कागज, अब कागज को इतना कागज, और फिर उसको जो है ये भाड़े पे व्यक्ति भी लगाना पड़ता था। प्रभुपाद जी को एक एक रुपए के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कई बार तो प्रभुपाद खुद ही करते थे ये सारे, कि वे किस रिक्शे वाले के पैसे क्यों देने, पैदल मैं ही ले जाता हूँ, इस प्रकार से। तो प्रेस वाला बोलता था कि स्वामी जी आप प्रतिदिन आते हैं, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? तो कई बार प्रभुपाद जी बोलते थे कि प्रभुपाद जी ने खाया भी नहीं होता था, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे, और बस प्रकाशन की सेवा में किसी ना किसी तरीके से प्रकाशित हो जाए पुस्तकें। क्योंकि प्रभुपाद जी अकेले थे, लेकिन उनके गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कई बार खाते भी नहीं थे प्रभुपाद, और संघर्ष करते थे, फिर रास्ते भर में बेहोश हो जाते थे, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा प्रभुपाद जी ने। तो वहां पे लोग देखते थे प्रभुपाद जी को कि ये एक व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है। तो जब भक्तजन जाते थे तो भक्तजन जो क्या करते थे कि भक्तजन उनको लोग देख के बोला करते थे कि अरे अरे हम तो स्वामी जी को जानते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मित्र एवं उनके दिव्य आध्यात्मिक उद्गम का किंचित भी अनुमान नहीं था, उसी प्रकार यहाँ आपकी लीलाएं भी अब प्रकट हो रही हैं। प्रभुपाद जी ने जो किया, दिल्ली में संघर्ष किया, वो आप देख सकते हैं हम कि वो लीला प्रकट हो गई है। वहां पे बीज बोए और आज पूरे 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 विश्व में जो है फैल गया। इस्कॉन है जहां अपनी असीमित सहनशीलता, साहस, दृढ़ विश्वास एवं धैर्य का परिचय दिया था। प्रभुपाद जी ने जो सहनशीलता, साहस, दृढ़ विश्वास वहां प्रभुपाद जी ने प्रदर्शित किया। मैंने आपको बताया कि किस किस प्रकार से जब ताप असहनीय हो जाता, गर्मी बढ़ जाती, चारों ओर धूल का गुब्बार छा जाता एवं लोगों में ग्रहणशीलता का स्तर अपेक्षा से कम होता, तब इस प्रकार की परिस्थितियों में आपके द्वारा उद्देश्य के प्रति दिखाई गई प्रतिबद्धता को याद करके सभी भक्त साहस पाते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे बहुत गर्मी है, प्रचार कैसे करें, बहुत सर्दी है, लेकिन प्रभुपाद जी देखिए
अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी का कोई लेना देना नहीं। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, बहुत गहरे तरीके से प्रचार किया। इसलिए प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना सुनना चाहिए, इससे हमें साहस मिलेगा। आपके जीवन चरित्र में उद्धृत है कि इस प्रकार 100 डिग्री की असहनीय गर्मी एवं उसके परिणाम स्वरूप होने वाले उष्म घातों के बाद भी भगवत दर्शन पत्रिका के अधिकाधिक वितरण के आपके प्रयत्न में कोई कमी नहीं पाई। मतलब प्रभुपाद जी ने चैलेंज स्वीकार किए, ये नहीं सोचा कि गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, वितरण करना है मतलब वितरण करता है। तो आप में से कितने भक्त पुस्तक वितरण करते हैं? हरे कृष्णा लिख के बोल के टाइप करिए कि भी आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर करना चाहते हैं। तो दोनों भक्त हरे कृष्णा कुछ ऐसा टाइप करके भेज सकते हैं कि हाँ हमें पुस्तक वितरण करते हैं और करना चाहते हैं। यस, हरे कृष्णा। तो बहुत सारे भक्तों करते हैं, तो संघर्ष बहुत रहेगा लेकिन करते रहिए। ना ही अनेक राजनेताओं एवं करोड़पतियों से किसी प्रकार की मदद प्राप्त ना होने पर भी आपका उत्साह किसी प्रकार से कम नहीं होगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि भी एक पुस्तक क्यों देनी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो एक साथ। तो प्रभुपाद जी का तो वो भी उस प्रकार से कोई ज्यादा मदद प्राप्त नहीं हुई थी बड़े बड़े लोगों से, तब भी प्रभुपाद जी ने अपने उत्साह में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके इन दृष्टांतों को हुए हमारे लिए आध्यात्मिक भगवत चर्चा के प्रचार के प्रयासों से पीछे हटने का कोई विकल्प ही नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते अरे हमसे नहीं हो रहा, नहीं। जब भी हमने लगे कि मेरे से नहीं हो रहा, तो प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए कि नहीं, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, हमें रुकना नहीं है। आपके द्वारा दिए गए सूत्रों को अपनाकर संपूर्ण जगत कृष्ण भावना अमृत से ओतप्रोत हो सकता है। तो प्रभुपाद जी को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी को जानेंगे, तो आप प्रचार करेंगे और पूरे समस्त जगत में कृष्ण भावना का प्रचार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा दृष्टि की थाह को समझ पाना हमारे जैसों के लिए असंभव सी बात है। आप कोई बोलेगी भी ये प्रभुपाद जी ने कैसे किया, तो भाई प्रभुपाद जी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, हम नहीं समझ सकते। यदि पीछे मुड़कर देखें, जब अज्ञानता ही सर्वोपरि थी, आपने हमारे जीवन में इतनी निपुणता से परिवर्तन किया जिसको हम गहराई में समझ ही नहीं सकते। हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं। आप लोग खुद रियलाइज कर सकते हैं भक्ति में आने से पहले हमारा क्या स्थिति, मतलब अभी भी स्थिति उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण भावना में आने से पहले हमें क्या पता था? कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम जीरो। प्रभुपाद जी आए अपनी पुस्तकों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और हमें जो है कुछ कुछ मिल गया और परिवर्तन आ गया। कई चीजें हमने छोड़ भी दी, कई चीजें हमने अपने जो, जैसे बहुत सारे लोग चाय वाय पीते पीते थे, चाय लहसुन प्याज ये सब खाने पीने वाले, कम से कम हमने, हमारे जीवन में इतना बड़े परिवर्तन आ गया। हम वैसे नॉर्मल किसी को बोले भी चाय थोड़ा छोड़ दो, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि अरे चाय कैसे छोड़ सकते हैं, चाय तो जीवन है। लेकिन हमारे को इतना मुश्किल नहीं लगा। प्रभुपाद जी ने ये परिवर्तन किया हमारे जीवन, तो परिवर्तन कर दिया प्रभुपाद जी ने। अब ये कैसे हुआ है ये हम नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्रभुपाद जी के माध्यम से हमारे ऊपर प्रसारित हुई। अज्ञानता के विभिन्न स्तरों से, जैसे छोटे छोटे कीड़े जिनको यह जानकारी ही नहीं होती कि कहाँ जाना है, क्या करना है, आपने ऐसे पशु तुल्य जीवों को भक्त बना दिया। जीवन तो हमारा पशु तुल्य था, कुछ प्रभुपाद जी ने आके थोड़ा उसमें आशीर्वाद दे दिया है। यह हमारा अपना दुर्भाग्य है कि हमारा अवचेतन मन अभी भी अहंकार की कठोर बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि वे व्यक्ति जो उन्नत नहीं हैं, उनके वर्णात्मक शब्द आपके प्रख्यात चरित्र को धुंधला कर देते हैं। आपकी दया के फलस्वरूप ही न जाने कितनी जीवात्माएं जन्म एवं मृत्यु के बंधन को तोड़कर अपने मूल निवास परम धाम को प्राप्त करने में सफल हुई एवं होती ही रहेंगी। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमारे को जो है भक्ति करना है, और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुई। भक्ति करने का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से हमें अब बाहर निकलना है और भगवान के
परम धाम गोलोक धाम में ही प्रवेश करना है। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए वो मार्ग प्रदर्शित करके गए हैं। सार्वजनिक रूप से ज्ञान में आपके समान तेजस्वी व्यक्ति दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। ये कार्य केवल उसी मृत प्राय सभ्यता के मध्य से, सभी को आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके। उसी मृत प्राय सभ्यता के मध्य से आपके जैसा एवं परम करुणामय व्यक्तित्व सामने आया, जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप अपने मूल रूप से जगत में प्रत्येक कोने में प्रसारित हो। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, भक्ति कम होती गई, और भी इसी दौरान प्रभुपाद जी ने आके पुनः स्थापना कर दी। 18 वर्षों की छोटी सी अवधि में आज शुद्ध कृष्णा भावनामृत पर आधारित श्रेष्ठ साहित्य प्रत्येक 40 व्यक्ति तक पहुंच चुका है। मतलब ये 19 या 18 वर्ष हो चुके हैं, और कृष्ण भावनामृत का जो साहित्य है, जो बुक्स हैं, हर 40वें व्यक्ति तक पहुंचती जा रही है। इंटरनेट अनस्टेबल है, नजदीक आएंगे तो थोड़ा पास रखो। आपकी महिमा अगले 10,000 वर्षों तक असीमित रूप में फलती फलती रहेगी। आप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा को करोड़ों अरबों जीवात्माओं तक पहुंचाने वाले अकेले भक्त के रूप में भगवान के प्रति आपका प्रेम देखकर प्रत्येक मनुष्य अनुप्रेरित होगा एवं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकेगा। तो यही उद्देश्य है हमारा, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, प्रभुपाद जी को मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। केवल भगवान का कोई महानतम एवं अंतरंग भक्त ही इस प्रकार का आश्चर्यजनक कार्य करने में सफल हो सकता है। ये जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया, भगवान की विशेष कृपा से ही कर पाए। बहुत अंतरंग है प्रभुपाद जी का, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गहरा संबंध है। भगवान श्री चैतन्य की कृपावश इस कार्य का श्रेय सदैव आपको ही प्राप्त होगा। हम आपके अपने मध्य देख पाने के सौभाग्य पर केवल आश्चर्य कर सकते हैं। गुरु महाराज लिख रहे हैं कि मतलब ये सारा कार्य तो आप ही के कारण हुआ है, और हम जो है आपको देख पाए ये कार्य करते हुए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आपसे निवेदन है कि अपनी कृपा की केवल एक बूंद हमें प्रदान कीजिए, जिसके फलस्वरूप हम आपके उदार एवं गौरवशाली व्यक्तित्व के अनुकूल आपकी ख्याति के गायन में सफल हो सके। कृपा की बूंद के बिना गुणगान भी नहीं हम कर सकते। वैष्णवों का गुणगान करने के लिए भी कृपा चाहिए। तो हमें प्रार्थना है शिला प्रभुपाद जी से कि हमें वो कृपा की बूंद प्रदान करें, ताकि हम शिला प्रभुपाद जी का और अपने गुरु महाराज का गुणगान कर सके, उनके गौरवशाली व्यक्तित्व का गुणगान कर सकें। चिरकाल तक आपका अपना। देखिए कितना सुंदर लिखा है, देखिए ये जो लिखा है शब्द, चिरकाल तक आपका अपना, मतलब कितना गहरा संबंध है प्रभुपाद जी के साथ गुरु महाराज का। अपना मानते हैं, और लोकनाथ स्वामी। तो इस प्रकार से ये दो आज के हमने श्रद्धांजलियां पढ़ी। समय हो चुका है, आज के लिए दो ही हम पढ़ पाएंगे। इसको गहरे से हम लोग अपने जीवन में उतारें, इसको गहरे से हम अपने जीवन में समझें, यही हमारा उद्देश्य। ओके, हरे कृष्णा।